जय श्री राम दोस्तों। भगवान राम की पावन नगरी जिसे अयोध्या कहा जाता है, जहां पुत्र का पिता के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान और सम्मान दिखाई देता है, जहां भाई भाई में अथाह प्रेम दिखाई देता है, जहां पति पत्नी में अटूट संबंध दिखाई देता है, जहां मित्रता में छोटा बड़ा या राजा रंक नहीं देखा जाता, जहां न्याय के लिए युद्ध बलिदान देखा गया, उस नगरी में हमारे प्यारे भगवान राम का जन्म हुआ और वहां पर भव्य मंदिर बनाया गया, जो बाबर नामक एक क्रूर हमलावर ने तोड़ दिया, जिसे बनाकर तैयार करने में 5 सदियों से ज्यादा का समय लग गया। पर क्या आप जानते हैं कि जो मंदिर बाबर ने तोड़ा था, वो मंदिर किसने बनाया था और वो देखने में कैसा था? अयोध्या नगरी जो हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है और भगवान राम की जन्म भूमि, यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राम जन्म भूमि है। इस राम जन्म भूमि पर एक भव्य मंदिर बना था, जिसे तोड़ दिया गया। आइए जानते हैं वो भव्य मंदिर किसने बनाया था तथा वो मंदिर कैसा था। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी, वहां मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेष पर अंकित चिन्हों से मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। और तो और वहां पर एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। GPRS रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति SU खान ने एकमत से माना कि जहां राम लला विराजमान है, वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कैसी थी हमारी अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहे पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा दिखता था। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। क्या था जन्मभूमि का हाल? कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व। आखिरी राजा महाराजा बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। बाबर के क्रूर सेनापति मीर बाकी ने वहाँ पर स्थित मंदिर को तोड़ा और उस पर एक मस्जिद को बनाया। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि उस मंदिर को किसने बनवाया था? शोधानुसार ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। आखेट यानी कि शिकार करते हुए विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों के लिए किए जाने का वर्णन है।
अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी थी। गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। अब इतिहास में इसके साक्ष्यों के उल्लेख भी थे। कहा जाता है कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे तथा यहाँ पर 3000 भिक्षु रहते थे। और एक बात और है कि यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा के 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा और सही सलामत खड़ा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने एक अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था, परंतु अब एक खुशखबरी है कि इस मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर को बनाया गया है। देखा जाए तो हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो इतनी शताब्दियों के बीतने के बाद राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर राम लला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें पूरा भारत काफी हर्षोल्लास और खुशी के साथ भगवान राम के नाम से दिवाली मनाएंगे। दोस्तों, आपको भगवान श्री राम के मंदिर की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।